हाँ, इसी से मैं आगे ले रहा हूं। अरावली पर्वतमाला जो है यहां गुजरात है, गुजरात के नीचे अरब सागर है, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मिनिका। अरावली की रूट्स कहां पे है, लक्षद्वीप के मिनिकाय से शुरू होती है। अरावली की जड़ें जो है वो लक्षद्वीप के मिनिकाय से शुरू होती है। अरब सागर में अरावली पानी के अंदर है, अरब सागर को हम अरावली का फादर कहते हैं। अरब सागर से ये गुजरात में आ गई है, गुजरात में आने के बाद में जो है गुजरात के अंदर ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियों से, पालनपुर जिला है, ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियों से अरावली सरफेस पर आ गई, पानी से होते हुए कहां गई है, सरफेस पर। यहां से स्टार्ट होकर के सिरोही से अरावली राजस्थान में प्रवेश करी, सिरोही से यह राजस्थान में प्रवेश करते करते आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते जो है यह झुंझुनू और इधर अलवर, अलवर होते हुए कहां जा रही है, हरियाणा, और हरियाणा होते हुए कहां जा रही है, दिल्ली। तो इंडिया वाला नक्शा निकाल सकते हो क्या, हरियाणा होते हुए कहां चली जाती है, दिल्ली चली जाती है। उस तरह से जो है दिल्ली की रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का एंड पॉइंट है। जैसे ये रहा, ये गुजरात है, ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, मिनिकाय द्वीप है, यहां से स्टार्ट हुई, गुजरात से एंटर करती है। गुजरात में पालनपुर जिला, पालनपुर जिले में ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियों से अरावली जो है वो रूट्स इसके जो है वो यहां है, मिनिकाय द्वीप के अंदर। मिनिकाय जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकाय द्वीप, वहां से इसकी जड़ें शुरू होती है। शुरू होने के बाद में अरावली अरब सागर के अंदर पानी के अंदर है। गुजरात से सतह बाहर की कौन से जिले के अंदर, पालनपुर जिले के अंदर ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियों से, ब्रह्मखेड़ा की पहाड़ियां अरावली की पहली पहाड़ियां हैं जो सरफेस पाई है। यहां से अरावली सिरोही से राजस्थान में प्रवेश कर रही है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद अरावली सीधी चल रही है, चल रही है, चलते चलते एक अरावली की ब्रांच जो है इधर अलवर की तरफ आई, एक इसकी जो है वो सीकर की तरफ, और अलवर से होते हुए ये आगे कहां गई, हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए कहां गई, दिल्ली, और दिल्ली में कहां खत्म होगी, रायसीना, रायसीना हिल्स पर खत्म हो गई। राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है, साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट। राजस्थान में अरावली दक्षिण पूर्व से शुरू होती है और कहां चलती है, दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है, कहां चलती है, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की राजस्थान में स्थिति है। ब्रह्मखेड़ा जहां से सतह पर आ रही है वहां से लेकर के और रायसीना हिल्स तक अरावली की कुल लंबाई अपने देखा कितनी थी, 692 किलोमीटर। लेकिन सिरोही से लेकर के और अलवर तक राजस्थान में इसकी लंबाई कितना है, 550 किलोमीटर, यानी 80% लंबाई इसकी कहां है, राजस्थान में। गुजरात 1 है, राजस्थान 2 है, हरियाणा 3 है, दिल्ली 4 है, 4 राज्यों में फैली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसमें दिल्ली जो है वो अर्ध राज्य का दर्जा रखता है। बाकी ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब में नहीं है अरावली। जबकि अपन रेगिस्तान पढ़ा था तो उसमें क्या आ गया था, पंजाब आ गया। इसमें पंजाब के स्थान पर कौन सा आ गया, दिल्ली आ गया। रेगिस्तान में तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली इसमें आ गया। तो ये 550 किलोमीटर लंबाई इसकी जो है राजस्थान के अंदर। अब हम देखें तो ये देखिए आगे हमारे सामने जो है हिमालय पर्वत है, इधर हमारे सामने साउथ इंडिया के अंदर जो है विंध्याचल पर्वत है, सॉरी नीलगिरी पर्वत है। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है हमें विंध्याचल पर्वत मिलता है। अरावली जो है वो हिमालय और नीलगिरी पर्वत, इन दोनों के मध्य, विंध्याचल से भी ऊंची है, हिमालय और नीलगिरी पर्वत के मध्य देश में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। देश की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, अरावली, हिमालय और विंध्याचल के बीच में। अधिकतर नदियां हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है,
गंगा नदी गंगोत्री हिमखंड से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है, सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है। अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती है। नदी कैसे उत्पन्न होती है? जब गर्मी सर्दी पड़ती है, हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होती है, बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं कई मीटर हाइट के, और जैसे ही सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है तो बर्फ पिघलना शुरू होती है, और पिघलती है तो क्या बात आती है? नदी आ जाती है। तो नदियां पहाड़ों से निकलती है बर्फ पिघल करके। बीकानेर में कोई पहाड़ नहीं है तो बीकानेर में कोई नदी भी नहीं है। चूरू में कोई पहाड़ नहीं है तो चूरू में कोई नदी भी नहीं है। जहां भी छोटा मोटा पहाड़ होगा तो वहां कोई ना कोई हमें नदी मिल जाएगी। बीकानेर में कोई पहाड़ नहीं तो कोई नदी भी नहीं। तो ये अरावली की जो नदियां निकलती है, जो हिमालय से नदियां निकलती है, उनको अरावली जो है या तो अरब सागर की तरफ मोड़ देती है या बंगाल खाड़ी की तरफ। ये एक तरह से जल विभाजन का कार्य करती है। खुद अरावली की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती है वो भी या तो अरब बंगाल खाड़ी की तरफ जाएगी या अरब सागर की तरफ आएगी। तो ये अपनी नदियों को भी दो हिस्सों में बांट देती है और भारत की नदियों को भी दो हिस्सों में बांट देती है। जल विभाजन रेखा का कार्य करती है। यह एक जल विभाजक रेखा है। अब अरावली की हम बनावट देखें तो 1923 में वैज्ञानिक हेरोन एम हेरोन, इसने जो है अरावली का पहली बार जो है वो अध्ययन किया, अरावली की जो है माइक्रो स्टडी की। अब राजस्थान का नेक्स्ट करो। एएस हेरोन ने जो है अरावली की माइक्रो स्टडी की। उसने अरावली को 3 तरह से पढ़ा, सिरोही से लेकर के और देवगढ़ ब्रैकेट में कहां आता है? राजसमंद। सिरोही से लेकर के राजसमंद तक की अरावली जो है यह किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट से बनी है। इसको इसने नाम दिया दक्षिण अरावली। इसको इसने नाम दिया दक्षिण अरावली, जो ग्रेनाइट से बनी है, सिरोही से लेकर के राजसमंद तक। ये अरावली की सबसे ऊंची पार्ट है। देखिए कितनी चौड़ाई है, चौड़ाई में भी ज्यादा है, ऊंचाई में भी ज्यादा है। अधिकतर ऊंची चोटियां वो सारी सिरोही, उदयपुर, राजसमंद ये सब यहीं पर मिलती है। दक्षिण अरावली अपनी चौड़ाई के लिए, अपनी ऊंचाई के लिए विख्यात है। अरावली की जो फेमस ऊंची चोटियां हैं वो सभी गुरु शिखर से, देलवाड़ा, दरगाह, चलगढ़, ये सब कुंभलगढ़, ये सारी कहां आ रही है? दक्षिण अरावली में, इस पोर्शन में, चौड़ाई में और ऊंचाई में दोनों में ज्यादा है। मध्य अरावली जो है वो देली समूह की मार्बल चट्टानों से बनी हुई है। देली समूह की मार्बल चट्टानों से बनी हुई है। और मध्य अरावली जो है बिल्कुल संकड़ी हो गई है। इसलिए अपन ने कहा उदयपुर में अरावली का सबसे ज्यादा प्रसार, अजमेर में अरावली का सबसे कम प्रसार। कल पढ़ा था ना अरावली का प्रसार सर्वाधिक कहा है? उदयपुर में। यहाँ आती बिल्कुल एकदम पतली हो गई है ही नहीं अरावली। और यहाँ तो दिखाई नहीं है, लेकिन यहाँ जो है हमें जगह जगह ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें गैप मिलेंगे, टूटी हुई भी मिलेगी। अरावली में जो है जगह जगह टूटी हुई भी मिलेगी। और इस टूटी हुई जो पोर्शन है उससे यह रेगिस्तान, जो नागौर उच्च भूमि रेगिस्तान है, ये अजमेर के अंदर पुष्कर में आ जाता है। तो नागौर से अजमेर की तरफ रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। तो रेगिस्तान का प्रसार कहां से कहां तक होता है? तो नागौर से अजमेर की तरफ। नागौर से रेगिस्तान पुष्कर में आ रहा है। तो पुष्कर में रेगिस्तान न आए इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है पुष्कर गैप योजना। पुष्कर गैप योजना के माध्यम से पुष्कर तक रेगिस्तान को आने से रोकने के लिए नागौर सीमा पर क्या है? घने पेड़ लगा दिए। पेड़ होंगे तो क्या होगा? मिट्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो घने पेड़ लगा दिए, पुष्कर गैप योजना नाम दे दिया। तो इस तरह से मध्य अरावली में जो है नागौर से पुष्कर की तरफ रेगिस्तान का प्रसार होता है। मध्य अरावली टूटी फूटी है, नीची है, संकड़ी है। टूटी फूटी होने के कारण इसमें जगह जगह दरारें मिलती है। दरारें दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता कहलाती है। मध्य अरावली में दरारें मिलती है और इन दरारें जो है ये रास्ता बन जाती है। तो यहाँ हमें बहुत सारी जो है दरारें जो कि दो शहरों को जोड़ेगी, दो स्थानों को जोड़ेगी,
तो हमें 5-7 एक फेमस दर है, कौन सी दरा किस जिले में है और किन दो शहरों को जोड़ती है, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। वो अपन अलग से दराओं का टॉपिक लेंगे। उत्तरी अरावली में आएंगे तो उत्तरी अरावली जो है वो क्वार्ट्ज की चट्टानों से बनी हुई है। यहां भी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन इतनी जितनी ऊंची नहीं है। यहां जो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, उसकी ऊंचाई कितना है? 1055। यहां सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। और मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टाटगढ़ या गोरमजी। टाटगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। तो ये तो 1722 मीटर, ये 933 मीटर, ये 1055 मीटर। यहाँ ऊंचाई इतने जितने तो नहीं है, लेकिन चौड़ाई काफी है। और यहाँ की जो चोटियां हैं उसके बीच में हमें वायु घाटियां मिलती हैं, तेज तूफानी हवाओं के क्षेत्र मिलते हैं, जिसको हम वायु राशियां कह सकते हैं या वायु घाटियां कह सकते हैं। तो दक्षिण उत्तरी अरावली में हमें वायु घाटियां मिलेगी। सीकर की रघुनाथगढ़ चोटी यहां सबसे ऊंची चोटी है। फिर दक्षिण अरावली में जो है 5-7 एक फेमस जो चोटियां हैं उसके नाम गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है। ये तो 5 बड़ी चोटियां हैं। फिर बाद में और चोटियां मध्य अरावली में जो है टाटगढ़ है, तारागढ़ है, नाग है। उत्तरी अरावली में कौन कौन सी आएगी? रघुनाथगढ़ है, खो है, मालखेत है, बबाई है, बाबाई है, ऐसी कई चोटियां आ जाएगी। तो शुरू के 5-7 चोटियां तो विथ जिला और हाइट, बाकी चोटियों में केवल हमें क्रम ही ध्यान रखना है कि कौन सी चोटी जो है वो कहां है या किस जिले में है, उसका क्रम ध्यान रखना। इसके अंदर ये आएगा, क्वेश्चन प्राय आता है, कंफ्यूजन करता है। उसके अलावा हमें जो है देखना है कि अरावली के प्रसार, तो मैंने आपको बताया था कल कि ये हड़ौती का पठार जो है ये मध्य प्रदेश से आया हुआ है। किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है। और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? विंध्याचल का हिस्सा है। इसको हमने राजस्थान में तो शामिल कर रखा है, लेकिन इसकी बनावट मध्य प्रदेश की है। इसकी जो भूमि के स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश के विस्तार के रूप में। इसको छोड़ करके और हमें जो है जहां पर भी यहाँ पर है ज्यादातर अरावली की जो पहाड़ियां मिलेगी वो अरावली के विस्तार के रूप में मिलेगी, या इधर जो पहाड़ियां मिलेगी तो वो अरावली के विस्तार के रूप में। जैसे बांसवाड़ा, अरावली की पहाड़ियों के नाम क्या है? बांसवाड़ा, कलिंजा की पहाड़ियां। बांसवाड़ा में अरावली की पहाड़ियां क्या कहलाती है? कलिंजा की पहाड़ियां। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनके मध्य अरावली की पहाड़ियां क्या कहलाती है? मेवल की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ी। उदयपुर आगे अरावली की पहाड़ियां क्या कहलाएगी? जरगा और रांगा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। ये अरावली के विस्तार की पहाड़ियों के नाम। उदयपुर में जरगा और रांगा पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां हैं। गिरवा पहाड़ियां जो उदयपुर को चारों तरफ से घेरती है, अरावली की पहाड़ियां। उदयपुर से हम सिरोही आगे, सिरोही में कौन सी पहाड़ी मिलेगी? भाकर पहाड़ी। भाकर पहाड़ी। भाकर पहाड़ियों की विशेषता क्या है? तेज ढलान की पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। कहां मिलती है? सिरोही के अंदर। सिरोही से हम आगे जालोर, सुंडा पहाड़ियां हैं जहां पर सुंडा माता मंदिर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बीच में एक ऊंचा सा पर्वत है जिसको डोरा पर्वत कहते हैं। तो सुंडा की पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जालोर। उसके बाद में बालोतरा आगे छप्पन की पहाड़ियां हैं, नाकोड़ा पहाड़ियां हैं। छप्पन की पहाड़ियां जो है अरावली की गोलाकार पहाड़ियां हैं जो ग्रेनाइट के जमाव के लिए फेमस है। पाली में हम आगे तो कौन सी पहाड़ियां आ जाएगी अरावली की? सारण की पहाड़ियां हैं। राजस्थान का मारवाड़ के प्रताप की आदमकद मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं? चंद्रसेन, जिसने आजीवन अकबर से संघर्ष किया था। अकबर की अधीनता को स्वीकार न करके जीवन भर अकबर से संघर्ष किया, जंगलों में भटकते हुए जो है वो संघर्ष करता रहा। अंत में इस सारण पहाड़ियों के अंदर जो है वो संघर्ष करते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी एक प्रतिमा यहाँ लगी है। भूला बिसरा शासक कहते हैं
राणा प्रताप को भी प्रेरणा किससे मिली थी? चंद्रसेन से मिली। चंद्रसेन का योगदान को हमने भुला दिया। बाकी यहां जो जैसे त्रिकुट पहाड़ी है इसकी जैसलमेर की, या चिड़िया टूक पहाड़ी है जोधपुर की, ये अपन कह सकते हैं कि रेगिस्तान की पहाड़ियां हैं। आगे हम आएंगे सीकर, मालखेत की पहाड़ियां हैं, हर्ष की पहाड़ियां हैं, सीकर में अरावली की पहाड़ियां हैं। अलवर में हम आएंगे, अलवर में कौन सी? उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, अलवर में उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। इसी तरह से हम जो है वो कोटपुतली बहरोड में आएंगे, बैराठ की पहाड़ियां हैं, बाणगंगा नदी निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से, बैराठ सभ्यता है कोटपुतली के अंदर। तो ये हमें क्या मिलेगा? अरावली के विस्तार के अंदर जो है चोटियां मिलेगी। फिर हमें जो है अरावली के अंदर पठार कौन कौन से मिलते हैं? अरावली में दराएं कौन कौन सी है? अरावली का महत्व क्या है? ये 3 टॉपिक इसमें आगे और लेना है। तो पहले आप यहां तक का लिखिए, फिर बाद में अपन आगे चलते हैं। कल जो लिखा हुआ है उसके अंदर आगे यहां और टेक्टोनिक, टेक्टोनिक यूरेशियन जो है रशिया की प्लेट है, टेक्टोनिक जो है वो अपने भारत की प्लेट है। अरावली की उत्पत्ति जो है यूरेशियन और टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। ये लाइन जो कल उत्पत्ति में जो लिखा है ना, उसमें इस लाइन को भी ऐड कर लीजिए, इस लाइन को ऐड कर लीजिए। अरावली कौन सी 2 चट्टानों के टकराने से बनी? यूरेशियन और टेक्टोनिक। ये 2 चट्टानें आपस में टकराती है, टकराते टकराते क्या होगा? ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आने से क्या बन गया? अरावली पर्वतमाला बन गई, यूरेशियन और टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से। आगे लिखिए अरावली की बनावट। अरावली की बनावट, अरावली को 3 खंडों में बांटा गया है। अरावली को 3 खंडों में बांटा गया है। अरावली को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला लिखिए दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली सिरोही से राजसमंद, सिरोही से देवगढ़ राजसमंद कर दीजिए, सिरोही से देवगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद, सिरोही से देवगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद तक की अरावली दक्षिण अरावली कहलाती है। सिरोही से देवगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद तक की अरावली दक्षिण अरावली कहलाती है। सिरोही से देवगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद तक की अरावली दक्षिण अरावली कहलाती है। यह चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है। यह चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है। अरावली की अधिकतर ऊंची चोटियां यहां हैं। अरावली की अधिकतर ऊंची चोटियां यहां हैं। अरावली की अधिकतर चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ज्यादा है। अरावली की ऊंची चोटियां यहां हैं। अरावली की ऊंची चोटियां यहां हैं। यह ग्रेनाइट के चट्टानों से बनी हुई है। यह ग्रेनाइट के चट्टानों से बनी हुई है। ग्रेनाइट के चट्टानों से बनी हुई है। अब लिखिए दक्षिण अरावली की चोटियां। चोटियां लिखिए दक्षिण अरावली के अंदर चोटियां। पहली चोटी लिखिए गुरु शिखर। गुरु शिखर, पहली चोटी का नाम है गुरु शिखर। जिला माउंट आबू सिरोही। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। ऊंचाई 1722 मीटर।
ऊंचाई 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही ऊंचाई 1722 मीटर। 1722 मीटर। चोटी पर दत्तात्रेय चोटी पर दत्तात्रेय मंदिर बना हुआ है। चोटी पर दत्तात्रेय मंदिर बना हुआ है। कर्नल टॉड ने चोटी पर दत्तात्रेय मंदिर बना हुआ है। कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेज। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर क्यों करा है? क्योंकि इस पर क्या है? मंदिर बना हुआ है। संतों का शिखर कहा। और माउंट आबू को हिंदू ओलंपस पर्वत कहा। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस पर्वत कहा था। हिंदू ओलंपस पर्वत। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस पर्वत कहा था। दूसरी चोटी लिखिए, शेर, सड़क वाला सा शेर। ओलंपस पर्वत कहा। दूसरी चोटी का नाम है शेर। माउंट आबू सिरोही। शेर भी कहा है, माउंट आबू सिरोही। नंबर सेकंड, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते जाइए। शेर, माउंट आबू सिरोही, ऊंचाई 1597 मीटर। 1597, 1597, 1597, 1597। तीसरी चोटी का नाम लिखिए, देलवाड़ा। तीसरी चोटी देलवाड़ा सिरोही। देलवाड़ा सिरोही। ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। 1442 मीटर। 1442। चौथी चोटी का नाम लिखिए, जरगा। चौथी चोटी का नाम जरगा। जरगा उदयपुर। जरगा कहां है? उदयपुर। ऊंचाई 1431 मीटर। 1431 मीटर। पांचवी चोटी लिखिए, अचलगढ़। पांचवी चोटी अचलगढ़। पांचवी चोटी अचलगढ़। ये भी माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़, माउंट आबू सिरोही। ऊंचाई 1380 मीटर। ये 5 चोटियां विथ हाइट सबको ध्यान रखना अच्छी तरह से। बाकी चोटियों में अगर हाइट याद रहती है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी एक बार क्या क्या आंख से निकालते रहिए। ये तो एकदम रटी होनी चाहिए। शुरू की 5 चोटियां, उनके जिले 1380 मीटर। शुरू की 5 चोटियां, उनके जिले, उनकी हाइट, वो तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। बाकी चोटियों की अगर हाइट याद रह जाती है तो ठीक है, लेकिन जिले उनके जरूर याद रखना है। जैसे नंबर 6 आबू चोटी। नंबर 6 चोटी का नाम है आबू चोटी। ऊंचाई है इसकी 1295 मीटर। सिरोही, आबू चोटी सिरोही 1295 मीटर। 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224। कुंभलगढ़ चोटी राजसमंद 1224। धोलिया। धोलिया उदयपुर। धोलिया उदयपुर 1183।
धोलिया उदयपुर 1183, जयराज सिरोही, जयराज सिरोही 1090, ऋषिकेश 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 सिरोही 1017, ऋषिकेश सिरोही 1017, 1017, कमलनाथ सिरोही 1001। इनकी हाइट याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कमलनाथ सिरोही हाँ जी है, कमलनाथ सिरोही है। बुक्स में क्या देखा है? कौन सी किताब है आपके पास? पूजा वाली को भाई मैं कंफर्म नहीं मानता, दिशा वाली का कोई मतलब। एक बात आप लिखिए, मैं जो है ना उससे ये जो है ना सक्सेना जीवन राशन का डिवीजन किया है, उसी किताब से फॉलो करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। कमलनाथ सिरोही 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर, कमलनाथ सिरोही 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर 938, 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर 938, सायरा उदयपुर 900, हाँ सायरा उदयपुर 900, लीलागढ़ उदयपुर 874, लीलागढ़ उदयपुर 874, नागपानी उदयपुर 867 मीटर, नागपानी उदयपुर 86। शुरू की 5 चोटियों की हाइट तो कंठस्थ करनी है, बाकी चोटियों की अगर हाइट ध्यान में रहे तो ठीक है, लेकिन क्रम जरूर ध्यान रखना है। वो 4 चोटियां दे देंगे, हाइट के अनुसार जो है कम से ज्यादा में व्यवस्थित करना, ज्यादा से कम में, या 4 चोटियां दे दें, इनमें से कौन सी सबसे नीची चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली चौड़ाई ऊंचाई दोनों में कम है, चौड़ाई व ऊंचाई दोनों में कम है, कोमा कटी फटी है, कटी फटी है, कटी फटी है, दर्राओं के लिए चर्चित है, दर्राओं के लिए चर्चित है, कटी फटी है, दर्राओं के लिए चर्चित है। यहां से रेगिस्तान का पूर्व में प्रसार होता है, यहां से रेगिस्तान का पूर्व में प्रसार होता है, यहां से रेगिस्तान का पूर्व में प्रसार होता है। इससे प्रसार फैलाव होता है, इसे रोकने के लिए पूर्व में प्रसार होता है, इसे रोकने के लिए पुष्कर गैप योजना चल रही है, इसे रोकने के लिए पुष्कर गैप योजना चल रही है, पुष्कर गैप योजना, पुष्कर गैप योजना चल रही है। चोटियां मध्य अरावली में 3 ही चोटियां हैं, चोटियां पहले लिखिए,
मध्य अरावली में चोटियां, फर्स्ट ताड़गढ़, ताड़गढ़ जिसका दूसरा नाम है गोरमजी, गोरमजी, अजमेर 933, ताड़गढ़, गोरमजी, अजमेर 934, सॉरी अजमेर से ब्यावर आ गया आपके लिए, ताड़गढ़ कहां गया, ब्यावर, ब्यावर 934, ताड़गढ़ जो है वो ब्यावर में आ गई, जा अजमेर से शिफ्ट हो गई, ताड़गढ़ ब्यावर 934। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी है ताड़गढ़ ब्यावर 934। दूसरी तारागढ़ अजमेर, दूसरी तारागढ़ अजमेर 800, तारागढ़ अजमेर 873, 873, तारागढ़ अजमेर 873। और तीसरी नाग अजमेर 793, नाग अजमेर 793। ये तीन मध्य अरावली की फेमस चोटियां हैं। इसमें एक लाइन और लिखिए, मध्य अरावली जो है वो मार्बल चट्टानों से बनी हुई है, मध्य अरावली मार्बल चट्टानों से बनी हुई है, मध्य अरावली मार्बल चट्टानों से बनी हुई है, मार्बल चट्टानों से बनी हुई है। उत्तरी अरावली, सांबर से अलवर तक है, सांबर ब्रैकेट में जयपुर, उत्तरी अरावली सांबर जयपुर से अलवर तक है, सांबर जयपुर से अलवर तक है। क्वार्ट्ज चट्टानों से बनी हुई है, क्वार्ट्ज चट्टानों से बनी हुई है, क्वार्ट्ज चट्टानों से बनी हुई है। वायु घाटियों के लिए विख्यात है, वायु घाटियों के लिए चर्चित है, वायु घाटियां वायु घाटियों के लिए चर्चित है। चोटियां, उत्तरी अरावली में चोटियां, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली के अंदर, रघुनाथगढ़, कहां पे है, सीकर, कितना है 1055। तो पहला लिखिए रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर सबसे ऊंची। दूसरा मालखेत सीकर, मालखेत सीकर 1052, मालखेत सीकर 1052, 1052। लोहागर्ल झुंझुनू, लोहागर्ल झुंझुनू, लोहागर्ल झुंझुनू 979, हाँ सॉरी सॉरी ना, भोजगढ़ 1051, बिल्कुल 1051, भोजगढ़, भोजगढ़ झुंझुनू 979, भोजगढ़ झुंझुनू 979। खो जयपुर, खो जयपुर 979 है। पिछली क्लास में कितना लिखा हुआ है, नहीं इसको 979 कीजिए, वो आपने लिखने में गलत कर दिया, बिल्कुल 979।
बाकी इनकी हाइट का इतना कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बस अपने को तो एक जानकारी के लिए लिख रहे हैं। बाकी मैन तो कौन से जिले में है ये ज्यादा चलती है। मैंने बताया ना, शुरू की 5 चोटियां, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, इनकी सबसे ऊंची चोटियां, इनकी हाइट, बाकी सबकी ना तो हाइट याद रहेगी और ना कोई अनावश्यक प्रेशर में डालिए। खो 920 जयपुर, खो 920 जयपुर, भोजगढ़ 979, खो 920 जयपुर, बैराज, बैराज जिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैराज अलवर, बैराज अलवर 792, 792, 792, 792, बाई कहां पे है, जयपुर। खाली नाम नाम लिख लीजिए, इनकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, टाइम खर्च हो रहा है। बाबाई, उसके बाद में लिखिए बरवाड़ा जयपुर, बरवाड़ा जयपुर। और हाइट लिखना चाहो तो बाबाई की हाइट जो है वो है 792 और बरवाड़ा की 786, बरवाड़ा जयपुर 786, 786, बरवाड़ा जयपुर 786, बाबाई झुंझुनू 780, ये तो था बाबाई, और अब क्या आ रहा है, बाबाई, बाबाई, बाबाई झुंझुनू 780, 780, कोटपुतली, बिलाली, बिलाली, बिलाली कोटपुतली 775, बिलाली कोटपुतली 775, कोटपुतली, बिलाली कोटपुतली 775, मनोहरपुर जयपुर 747, मनोहरपुर जयपुर 747, 747, बैराठ कोटपुतली, बैराठ कोटपुतली, मनोहरपुर जयपुर 747, मनोहरपुर जयपुर 747, बैराठ कोटपुतली 704, बैराठ कोटपुतली 7। अब ये जो हाइट जो लिखी है ना, इसमें कोई अनावश्यक है, वैसे तो ये आपको जिला ध्यान रखना है और क्रम ध्यान रखना है। हाइट तो शुरू की 5, लास्ट की कौन सी है, मध्य में कौन सी ऊंची है और उत्तर में कौन सी ऊंची है, उनकी हाइट कितना है। आगे लिखिए, आगे लिखिए इसके अंदर अरावली के प्रसार की चोटियां, अरावली के 797 दो की एक जैसी आ रही, बिल्कुल सही। अरावली के प्रसार की चोटियां, अरावली के प्रसार की चोटियां, अरावली के प्रसार की चोटियां, पहला लिखिए कलिंजरा पहाड़ियां, कलिंजरा पहाड़ियां, अरावली के प्रसार की चोटियां, कलिंजरा पहाड़ियां, कलिंजरा पहाड़ियां, बांसवाड़ा, कलिंजरा पहाड़ियां, बांसवाड़ा। यहां से चाप नदी का उद्गम होता है, चाप नदी, चाप, यहां से चाप नदी का उद्गम होता है, चाप नदी का उद्गम होता है। दूसरा, मेवल पहाड़ियां, मेवल, सेकंड, मेवल पहाड़ियां, मेवल पहाड़ियां उदयपुर और डूंगरपुर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य क्षेत्रों में मिलती है। मेवल पहाड़ियां उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य
सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही है। उदय डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, बिल्कुल उदयपुर वो तो वो है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बिल्कुल। कहीं इसका मतलब सारे लोग नींद में नहीं बैठे, कुछ ध्यान में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, बिल्कुल सही। डूंगरपुर बांसवाड़ा, कई बार दिमाग खराब हो जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, तीसरा लिखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य। हाँ, बोमट पहाड़ियां, बोमट, बोमट की पहाड़ियां, ये उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। बोमट पहाड़ियां उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। बोमट पहाड़ियां उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। इन पहाड़ियों में भोमट भील आंदोलन चर्चित रहा। इन पहाड़ियों में भोमट भील आंदोलन चर्चित रहा। भोमट भील आंदोलन चर्चित रहा। भोमट भील आंदोलन चर्चित रहा, जिसे किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। भोमट भील आंदोलन चर्चित रहा, जिसे मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। मोतीलाल तेजावत, जिसे मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। गिरवा पहाड़ियां, गिरवा, गिरवा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां, उदयपुर को चारों तरफ से घेरने वाली पहाड़ियां, उदयपुर को चारों तरफ से घेरने वाली पहाड़ियां, उदयपुर को चारों तरफ से घेरने वाली पहाड़ियां। जरगा और रांगा पहाड़ियां, जरगा, जरगा और रांगा, जरगा और रांगा पहाड़ियां। अगला, दोनों उदयपुर, जरगा और रांगा पहाड़ियां उदयपुर। इन पहाड़ियों के मध्य, इन पहाड़ियों के मध्य उदयपुर, इन जरगा रांगा दोनों उदयपुर। इन पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र, राजस्थान का सबसे हरा भरा क्षेत्र क्या नाम है? देशहरो। इन पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र देशहरो कहलाता है। देशहरो कहलाता है। देशहरो कहलाता है। बाकर पहाड़ियां, बाकर पहाड़ियां, बाकर, सिरोही में अरावली की तेज ढलान की पहाड़ियां, सिरोही में अरावली की तेज ढलान की पहाड़ियां, सिरोही में अरावली की तेज ढलान की उबड़ खाबड़ सी पहाड़ियां, तेज ढलान की पहाड़ियां। अब बाकर के आगे गांव के नाम लगा रखे हैं। रोजा बाकर गांव का नाम है, रोजा, और दूसरा नाम क्या है? इसराना। रोजा बाकर और इसराना बाकर, जालोर। रोजा बाकर, इसराना बाकर, जालोर। रोजा बाकर, इसराना बाकर, जालोर। कल इसमें आगे और लेंगे अपन।